संरक्षण। सेठ सर्दीराम 25वीं के एक नौकर था। नाम था उसका सावल। वह बड़ा कहा करता है कि मेरा परदादा जोधपुर स्टेट से उठकर नोहर बीकानेर तहसील के गांव बिडबरा नाम में बस गया। एक दिन उसकी खेत जाते वक्त घायल गौ पड़ी मिली। पैर के अत्यधिक घायल होने से वह चलने में असमर्थ थी। सावल ने के परदादा ने विचार किया कि गौ 3-4 दिन की प्यासी होगी। यह शीघ्र ही ऊँट पर गांव के चौगढ़ ले आया। साथ कुछ चूरी भी। गौ को 2 घड़े पानी दे दिए और चूरी भी खा गई। खेत से 2-4 पुल्ले भी उसने गाय के आगे तोड़कर डाल दिए। उसका यह क्रम तब तक बराबर चलता रहा जब तक गौ अपने आप उठकर अन्य स्थान को न चली गई। सावल परदादा कुई खोदने में बड़ा चतुर था। बिडबराने में वह कुई खोदता था। बीकानेरी कुई में 60-70 हाथ नीचे जल रहता है। बालू की भूमि में कुई खोदना सांप के मुंह में हाथ डालना होता है, क्योंकि कुई के ऊपर से ढह जाने की आशंका बनी ही रहती है। इस वक्त ऐसा ही हुआ। जल निकलने वाला ही था कि कुई ढह गई। सावल का परदादा वृद्ध तो था ही, सबसे बड़ी बात यह थी कि वह बहुत गरीब था। भला ऐसे आदमी के इस प्रकार मरने पर भी किसी को क्यों दुख होया। गांव के मुखिया ने घर वालों को समझा दिया कि वह तो अब खत्म हो चुका। हजारों मन मिट्टी उस पर गिर पड़ी। अब यदि उसकी तलाश के लिए यत्न किया भी जाए तो औरों के मरने का खतरा है, क्योंकि भूमि के चारों तरफ से चल पड़ी है। अब तो संतोष में ही सार है। उसको यों ही मौत थी। सावल के परदादा दरिद्र तो था ही, गांव के काम में वह योग देता था। अतः सावल के गांव वालों ने मिलकर उसके शाहपुर मीठे चावल का विचार इसलिए किया कि कहीं सावल का परदादा भूत न हो जाए। मीठे चावल के लिए पवित्र जल लाने को एक कुएं में ढोल डाला गया। यह कुआं उपर्युक्त कुएं की खुलाई के 20-25 हाथ की दूरी पर ही था। ढोल अंदर जाते ही अटक गया। देखा तो एक काली आकृति डोल को पकड़े हुए है। पूछने पर उसने बताया कि मैं सावल का परदादा हूँ। बस फिर क्या था, धैर्यधारियों के भी छक्के छूट गए। सभी पानी भरने वाले सिर पर पैर रखकर भागे। गांव में आकर
उन्हीं ने सावल के परदादा के भूत होने का हाल खूब नमक मिर्च लगाकर कहा। सभी दंग रह गए। सभी ने यही अनुमान किया, बेचारा अकाल मृत्यु से मरा है, उसकी यह हालत न होगी तो क्या होगी। गांव में कुछ साहसी भी होते हैं कि हम कुएं में जाकर देखेंगे कि मामला क्या है। बात जच गई तो दो दिलेरी लट्टू लेकर उतर पड़े। कुछ फासला रहा तो उससे पूछा कि तू भूत कैसे हो गया और तेरा छुटकारा कैसे हो। उसने कहा, तुम अंधे हो जो मुझे भूत कह रहे हो। मैं साक्षात सावल का परदादा हूँ। तुम मुझे पहचानते नहीं। क्या भूत ऐसा ही होता है? बात ठीक मालूम हुई। कंबल में लपेट कर उसे कुएं से बाहर निकाला गया। दूसरे दिन उसने अपनी मौत कहानी यूं सुनाई। आपने तो मुझे मरा समझ ही लिया था, पर मैं श्री गौ माता की दया से बच गया हूँ। कुई ढह कर मेरे सिर से 2-3 हाथ ऊपर रुक गई। मैं थोथ में खड़ा था। सोचा इससे मर जाता तो अच्छा होता। प्रारंभ का खेल मैं के कर्तव्य विमूढ़ हो रहा था कि मुझे भूख लगी। मैंने देखा कि वही गौ जिसकी आर्त दशा में मैंने सेवा की थी खड़ी है और अपना थन और मेरे मुख में लगा रही है। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। भूख थी, खूब डट कर दूध पिया। अब मैं 101 तरफ बीतने सींग मारकर संकेत करने लगी, पर मेरी समझ में नहीं आया। आखिर खड़े होकर मैंने देखा कि गौ का संकेत एक शाही के बिल की तरफ है। यह बिल कुएं से कुएं तक मिला था। हवा भी कुछ कुछ आती थी। खुदाई के औजार सब मौजूद थे। मैंने खोदना शुरू किया। जब भूख लगी गौ आ जाती, थकता तो सो जाता। रात दिन का कुछ पता न था। इस प्रकार आज गौ माता की कृपा से मैं आपके सम्मुख हूँ। यह मेरा नवजीवन है, पुनर्जन्म है। सभी प्रकार के व्रतों की और 18 पुराणों की जानकारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें तो जो और लोगों को भी इसका लाभ मिले।